Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के बीच इजराइल पर हमास ने बुरी तरीके से हमला कर दिया है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच पिछले 8 महीनों से जंग चल रही है और ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही है। इजरायली सेना ने लगातार हवाई और जमीन हमले करके हमास को घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन 5 महीनों के बाद भी हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट से हमला कर दिया है। गाजा में आ रही मिसाइलों की बौछार को देखकर तेल अवीव में हाहाकार मचा है। हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जनवरी के बाद से गाजा की ओर से हमास ने कोई बड़ा हवाई हमला नहीं किया था, लेकिन सीज फायर के खत्म होते ही उम्मीदों और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जंग रोकने के आदेश के बाद हमास का हवाई हमला हैरान कर देने वाला है। लंबी दूरी के रॉकेट के इस हमलों में किसी के हताहत होने की कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन हमास की तरफ से ऐसे हमले होना निश्चित तौर पर इजराइल के लिए खतरनाक है, वो भी तब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इजराइल पर दबाव बना हुआ है। आईडीएफ ने ज्यादातर मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि गाजा के रफा से मध्य इजराइल की ओर रॉकेट अटैक किया गया है। रफा वही जगह जहां पर इजराइल के हमले जारी हैं, जिसे लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगातार इजराइल पर दबाव बना रहा है। उसी रफा से एक रॉकेट अटैक तेल अवीव पर हुआ है। हमास की तरफ से कहा गया कि उसने अपने नागरिकों के खिलाफ जियोनी नरसंहार के खिलाफ जवाब में तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। ऐसे में इस हमले का होना बहुत बड़ा है। हजारों की तादाद में लोग बंदूकों की रिहाई की मांग को लेकर जहां इजराइल में सड़कों पर उतरे हैं, उसी बीच उनकी पुलिस से जमकर झड़प भी हो गई। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसी हफ्ते 3 इजरायली बंदूकों के शव गाजा में बरामद भी हुए थे, जिसके बाद से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। बता दें, हाल के दिनों में इजराइल ने रफा में सैन्य अभियानों को तेज कर दिया था। इजराइल का दावा है कि मिस्र और गाजा की सीमा पर मौजूद रफा में हमास के कई ब्रिगेड सक्रिय हैं, जिसे खत्म करना जरूरी है। वहीं अमेरिका समेत कई मानवीय संगठन इस बात की आशंका जता चुके हैं कि रफा में चलाए जा रहे सैन्य अभियान से हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा सकती है। फिलहाल रफा में 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। हमास की पैटर्न की बात करें तो हमास आम नागरिकों के पीछे छिपकर लगातार इजराइल पर हमला करता है। इस बार भी जब ये हमले हुए तो लोगों का सहारा लेकर ही हमास ने इजराइल पर हमला किया। ऐसे में देखना होगा कि जब इजराइल को विश्व भर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तब क्या इजराइल हमास को भयंकर जवाब देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।